हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव टॉक्स में। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट क्या होता है, एंड मैंने आपको बोला था कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक और तरीका है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक है, वो प्री प्रोसेसर का टाइप ही होता है जो हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले मैं जाता हूँ, आपको रिकैप करवा देता हूँ। कांस्टेंट मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कॉन्स्ट कीवर्ड का, राइट। कॉन्स्ट कीवर्ड के यूज से आप लोग कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लो पाई की वैल्यू है, मेरे को कोड के अंदर पाई की वैल्यू चाहिए, मैं चाहता हूं कि बस पाई लिखूं तो मेरा 3.14 आ जाए, तो मैं वैसे कॉन्स्ट कीवर्ड के यूज से उसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, राइट। मैं वो वीडियो को जाकर जरूर एक बार चेकआउट करो, मैंने कैसे किया सब कुछ आपको वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पास आते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप देख सकते हो मैंने आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट स्लाइड बना कर रखा है, कंप्लीट नोट्स बोल सकते हो इसको। आप इसको एज इट इज कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि एकदम बेस्ट नोट है, मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के डेफिनेशन पे। प्री प्रोसेसर होता क्या है भैया, आप ये बोलते हो, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो, जो हैशटैग आप लिखते हो प्रोग्राम के अंदर, कभी भी देखना हैशटैग इंक्लूड, राइट, ये सब लिखते हो, हैशटैग इंक्लूड stdio, एंड बहुत सारी चीजें होती है, हैशटैग इंक्लूड कोनियो, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। वो सब क्या होता है, वो सभी चीजें हमारा हैश, मतलब जो हमारा हैज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। अब वो हम लोग इंक्लूड ये सब लिख रहे हैं, वो उसको आप साइड कर दीजिएगा। जो हैज है उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर, राइट। तो देखो, मैं इसका डेफिनेशन रीड करता हूँ। प्री प्रोसेसर program provide preprocessor directives that tell the compiler to pre-process the source code before compiling। क्या बोला, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यही पूरे हमारे डेफिनेशन की जान है, राइट। क्या बोला मैंने, टेल द कंपाइलर, कौन टेल करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट टेल द कंपाइलर टू प्री प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलिंग। मतलब कंपाइलिंग करने से पहले जो हमारा सोर्स कोड है उसको हम लोग को विजिट करता है हमारा कंपाइलर। मतलब कंपाइलर जो भी लाइंस ऑफ कोड लिखे उसको विजिट करने से पहले सबसे पहले चले जाएगा हमारे हैश के पास, देखेगा भाई तुमने क्या लिखा है, उसको सबसे पहले इंपोर्ट करेगा प्रोग्राम के अंदर। तो हैश की इतनी ज्यादा प्रायोरिटी रहती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो इसका एग्जांपल्स क्या है, हमारा हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग डिफाइन, ये सभी चीजें हमारा क्या है, इसका एग्जांपल। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो प्री प्रोसेसर क्या होता है, आप लिख देना यार हैशटैग होता है, हैशटैग जो हम लोग यूज करते हैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए, ये सभी चीज आप बोल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो हम यहाँ पर हम लोग जल्दी से आते हैं टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर। क्या क्या टाइप्स होते हैं, देखो यहाँ पर प्री प्रोसेसर के हमारे 4 टाइप होते हैं, जिसमें कि ऊपर के जो 2 है हमारा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला हमारा आता है मैक्रोस। मैक्रोस के हेल्प से हम लोग यहाँ पर, मैंने आपको बोला था डिफाइन करेंगे हम लोग कांस्टेंट को, वो मैक्रोस के हेल्प से करेंगे, वो आपको बताऊंगा। यहाँ पास आप देख सकते हो ये हैशटैग डिफाइन है ना, वो मैक्रोस का भी मैक्रोस का ही एग्जांपल है, आगे देखेंगे। फाइल इंक्लूजन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइल इंक्लूजन का। आप बहुत सारे फाइल्स क्रिएट करते हो, चलो आगे बताएंगे, इसके ऊपर यहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर थर्ड हमारा आता है कंडीशनल कंपाइलेशन, ये भी आपको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। अदर डायरेक्टिव, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क आपको हमेशा करना है, आपको कमेंट सेक्शन में हमेशा आपको एक्सप्लेन कर सकते हो, आपका जो भी होमवर्क मैं आपको दूंगा, असाइनमेंट जो भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मैक्रोस क्या होता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, मैक्रोस आर पीस ऑफ कोड इन प्रोग्राम दैट इज गिवन सम नेम, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, macros is a piece of code in program that is given some name. Whenever a name is encountered by the compiler replaces the name with the actual piece of code. हैश, देखो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसको अभी कर आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। बस इतना से याद रखो, जो हैशटैग डिफाइन में लिखा तो उसको हम लोग मैक्रोस बोलते हैं। चलो हम लोग चलते हैं, कैसे ये रिप्लेस क्या बोल रहे हो भैया, इसको एक्सप्लेन करो, तो वो मैं आपको कर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पास ये मेरा सी कोड है, ठीक है। यहाँ पास मैं लिखता हूँ, यहाँ पास मेरा कर्सर नहीं है क्या, राइट। तो ये देखो हैशटैग मैंने डिफाइन लिखा, मैं पाई की वैल्यू करता हूं यहाँ पर 3.14। देखो ऐसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ हमारा कांस्टेंट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंटफ किया, एंड यहाँ पर अपन लिखते हैं द वैल्यू ऑफ पाई इज, ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग %d कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा पाई आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक मिस्टेक मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से एरर आएगा, जो कि है हमारा ये एफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फ्लोट वैल्यू लिया, राइट। तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिएगा। देखिए द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.140000, वो अपने आप से लगा रहा है, वो कंपाइलर का काम है वो सब, ठीक है। देखो मैं अगर यहाँ पर डी करता हूँ ना, क्या होगा तब देखना एक बार। मैंने जैसे ही डी किया तो यहाँ पर देखो कुछ एरर आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जो हमारा पाई जो मैंने लिखा है ये फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पास मेरे को भी एफ करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज आप देख सकते हो। आप बोलोगे भैया इतना ज्यादा क्या गार्बेज वैल्यू कैसे आ रहा है, देखो डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। यहाँ पास देखो कुछ अलग यूज हो रहा है, आप वीएस कोड में करोगे तो वहां कुछ अलग है, तो वो थोड़ा डिपेंड करता है, ठीक है, वैल्यूज पे, तो उसके ऊपर नहीं जाना। तो ये देखो क्या हुआ, जैसे मैंने देखो हैशटैग डिफाइन मैंने करा, जब मेरा रन चालू हुआ, जब हमारा प्रोग्राम चालू हुआ, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड से वो हमारा ये लाइब्रेरी को उठा लिया, ठीक है। अब प्रोग्राम जैसे ही कंपाइल होना चालू हुआ,
तो जैसे यहाँ पास आया वो देखा प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई इज, ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ओ सॉरी, यहाँ पर वो पाई को रीड करेगा, जैसे ही पाई को रीड किया वो बोलेगा अरे भाई ऊपर तो मैंने पाई को कहीं देखा था, तो यहाँ पास आ जाएगा, बोलेगा अरे पाई की वैल्यू तो डिफाइन है 3.14, तो वो यहाँ पर हमारा प्रिंट कर देगा 3.14। आप देख सकते हो यहाँ पास आ जाएगा 3.14, ठीक है। ये था हमारा सिंपल सा मैक्रोस। यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा और पढ़ लेते हैं। एंड इन सी एंड सी प्लस मैक्रोस आर क्रिएटेड यूजिंग डिफाइंड प्री प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको कर दिखाया। When program is compiled, all instance of macro names are replaced with a specific code और value। जो वैल्यू थी जैसे कि 3.14 था तो उससे रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो हमने ये सभी लाइन को देख लिया। ओ सॉरी, यहाँ पर हम लोग ये ले लेते हैं, ये लाइन, ये सभी चीजें हमने देख लिया, ठीक है। अब मैक्रोस आर कॉमनली यूज्ड टू इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी, क्रिएट कांस्टेंट एंड इनेबल कोड रीयूजेबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको जरूर इंक्लूड करना अपने नोट्स में, ठीक है। ये क्यों यूज होता है, देखो आप जब कोड लिखोगे बार बार 3.14 सब जगह नोट करोगे क्या, नहीं ना। आप एक बार डिफाइन कर दियो पाई की वैल्यू, पाई जैसे ही आप लिखोगे कहीं भी आप कोड में लिखोगे तो वो पाई की वैल्यू 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल। तो इससे क्या हुआ, कोड की रीडेबिलिटी अच्छी हो गई। पाई से ही हमको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर 3.14 आ जाएगा। कांस्टेंट क्रिएट कर लिए हम लोग, पाई नाम का कांस्टेंट बना दिए, एंड हम लोग रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं, मतलब पाई को एक बार डिफाइन कर दिया, उसको हम लोग बार बार कोड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारा ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास हमारा आता है हैशटैग डिफाइन। ये एग्जांपल मैंने आपको पूरा कर दिखा दिया। यहाँ पास मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, इसको हम लोग साइड करते हैं। मैक्रोस विथ आर्ग्यूमेंट, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये जो हमारा है मैक्रोस विथ आर्ग्यूमेंट, आप ऐसे मैक्रोस में आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो, जैसे कि आप फंक्शन जैसे आपको नहीं पता होगा अभी, चलो इसको हम लोग, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने इसका एक एग्जांपल टाइप का भी लेकर रखा है। देखो कंडीशनल मैक्रोस है ना, वो इसी के टाइप का ही है। देखो इसमें क्या होता है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, हैशटैग डिफाइन किया, ऐड टू नंबर नाम का मैंने एक कांस्टेंट बनाया, मतलब डिफाइन का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। मैक्रोस का नेम है वो। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या ए और बी, इसमें क्या लिखा है मैंने, आर्ग्यूमेंट्स है, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स है ए एंड बी, ठीक है। एंड ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑपरेशन है, मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं क्या किया, नीचे 2 वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पास मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पास देखो मैंने ये जो डिफाइन किया था, ये जो नाम ऊपर डिफाइन किया था वो मैंने यहाँ पास कॉल कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं कॉल किया, देखो यहाँ पर num1 एंड num2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऊपर से देखो ये num1 और ये num2 की वैल्यू ये नीचे मेरा यहाँ पास आ जाएगा। अब ये जैसे ही मैंने कॉल किया तो ये यहाँ पास जाएगा और यहाँ पास देखेगा अरे यहाँ पास तो ऐड टू नंबर में ए और बी जा रहा है, तो ए और बी में मेरा 5 और 7 चले जाएगा। और यहाँ पास क्या कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी कर दे रहे हैं, मतलब जैसे ऐड टू नंबर कॉल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा ये दोनों नंबर का, जैसे कि मैंने यहाँ पास डिफाइन किया। आप अच्छे से देखो यहाँ पास, ठीक है, ए प्लस बी मैंने किया है। तो यहाँ पास वैल्यू डिफाइन किया हम लोग, ये वैल्यू को यहाँ पास हम लोगों ने किया एज अ आर्ग्यूमेंट, ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पास हमारा फंक्शन जो हमने डिफाइन लिखा था हैशटैग डिफाइन, वहां पर जाकर सम हो गया। सिंपल, ये फंक्शन की तरह हो रहा है। फंक्शन आगे आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो उसको। तो ऐसे हमारा वर्किंग है इसका, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। आप ये सब कोड को क्या कर सकते हो, इसके आप इसको एज इट इज लिखकर आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैं बार बार लिख के देखूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पास मेरा होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करना। अब देखो फाइल इंक्लूजन, मैंने आपको बताया था सेकंड जो हमारा फाइल इंक्लूजन, तो सेकंड फाइल इंक्लूजन क्या है, इसका डेफिनेशन देख लो। फाइल इंक्लूजन इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय सी प्रीप्रोसेसर टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आपने 2 फाइल बनाया, यहाँ देख सकते हो, एक फाइल मेरा ये है, एक फाइल मेरा यहाँ पास है, 2 फाइल मैं क्रिएट कर लिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पास जो मेरा कोड है उसको मैं ये फाइल में यूज कर लूँ, मतलब ये वाला जो कोड है उसको मैं ये वाले फाइल में यूज कर लूं। तो कैसे करोगे आप भी सोचो यार, आप खुद सोचो। मैं एक lecture1.c नाम से एक फाइल बनाया, फिर एक lecture2.c नाम से एक फाइल बनाया। आप बोल रहे हो भैया मैंने lecture1.c में जो कोड लिखा है उस कोड को मैं यूज करना चाहता हूं lecture2.c में, क्या ये पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? बाय यूजिंग हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देखो यहाँ पास कैसे यूज करेंगे मैं आपको अगेन बताता हूँ, ठीक है। ये वाला फाइल का क्या नाम था, अच्छे से देखना। यहाँ पास ये वाले फाइल का मेरा नाम क्या था, myheader.h, ठीक है। h है, उसको आप बोल सकते हो सी, कुछ भी बोल लेना यार, उससे कोई मतलब, ठीक है। myheader.h नाम का, ठीक है। और हमारा एक ये फाइल है main.c नाम से, ठीक है। डन, इसको भी .c कर लेना, myheader.c बोल सकते हो इसको। और यहाँ पास एक फाइल है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पास मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो हैशटैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज कर मैं यहाँ पर हैशटैग myheader.h
ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पास इंक्लूड कर ले रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूड कर लिया। अब देखो इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर मैं एक बार दो वैल्यू को सम करवा रहा हूँ, दो नंबर को जोड़ने का फंक्शन मैंने लिखा है। फंक्शन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप बस ऐसे याद रख लो, फंक्शन मैंने यहाँ पास दो नंबर को ऐड करने क्या है, तो मतलब ए और बी पास करूंगा दो वैल्यू, तो वो सम कर मेरे को दे देगा, ऐसा कुछ याद रख लेना, ठीक है। और एक तो हेलो प्रिंट करने का मैंने किया है, ठीक है, ये दो किया। अब देखो ये वाले फाइल में हूं और मेरा ये फाइल अलग है, दोनों फाइल अलग है, एक फाइल ये है, एक फाइल ये है। तो देखो ये वाले फाइल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक दो नंबर लिया और दो नंबर को मैंने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, ठीक है, फंक्शन कॉल किया, मतलब ये जो ऐड है उसको मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ इस फाइल में। क्या ये पॉसिबल होता है? एरर देना चाहिए, आप बोलोगे भैया तो एरर देना चाहिए, यहाँ पास आप जो लिखे वो इसको यहाँ क्यों करो, क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, सॉरी फॉर डेट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा स्किप कर सकते हो, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोशिश करते हो समझने की, आप लोगों के लिए अच्छा है, आपको फ्यूचर में आपको फंक्शन वगैरह समझने में ही इजी होगा, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर मैंने ऐड किया, ठीक है, मैंने ऐड फंक्शन यहाँ पास लिखा है। अब मैं यहाँ पास ये ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ। जैसे ही कॉल किया मैं, तो यहाँ पर कुछ तो डिफाइन नहीं है, तो ये यहाँ पास जाएगा, मेरा सबसे पहले कंपाइलर यहाँ आएगा, ये कर लिया प्रोसेस। अब यहाँ पास आया, बोलेगा हैशटैग हैज माई हेडर.h, ओके, तो यहाँ पास ये पूरा फाइल को इसके अंदर है, मतलब आप ये समझो ये एक प्रोग्राम के अंदर मेरा ये वाला पूरा फाइल यहाँ पास पड़ा हुआ है, ऐसा याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा फाइल यहाँ है, इसका मतलब इसका कुछ भी कंटेंट मैं ये वाले फाइल में लिखता हूं तो वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको वो उसको प्रोसेस करेगा। सिमिलरली यहाँ पास अगर मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूं तो मेरा ये वाले फाइल के अंदर जो भी मेरा ऐड फंक्शन है वो भी कॉल होगा, दैट्स इट। यही होता है हमारा फाइल इंक्लूजन। एक फाइल का कंटेंट को आप यूज कर रहे हो अनदर फाइल में, ठीक है। सो यही था हमारा फाइल इंक्लूजन। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ जैसे कि मान लो मैंने 3 और 5 पास किया, ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, ऐड करेगा 3 और 5 को, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को यहाँ पास मेरा जो आउटपुट आएगा वो मेरा यहाँ पास से 8 आ जाएगा सिंपली। होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आपको समझने में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसको थोड़ा सा रिपीट करो, वीडियो को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे जाओ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो हम लोग आगे चलते हैं। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, सॉरी फॉर डेट। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा कंडीशनल कंपाइलेशन, ठीक है। देखो इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। कंडीशनल कंपाइलेशन इतना ज्यादा यूज नहीं होता यार, मैं तो अभी तक जितना डीएसए कर लिया आज तक मैंने यूज नहीं किया, बस डिफाइन हो गया, ये सभी यूज होते हैं। तो कंडीशनल कंपाइलेशन समझ लो यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। क्या है कंडीशनल कंपाइलेशन, इसका डेफिनेशन देख लो। कंडीशनल कंपाइलेशन इन सी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग पोर्शन ऑफ कोड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। मतलब जब हमारा कंपाइल होगा, जब हमारा कंपाइलर यहाँ पर से स्कैन करना चालू करेगा, तो आप कुछ कंडीशन लगा दोगे कि भैया ये वाले लाइन को तू मत करना, ये वाले लाइन को स्कैन ही मत करना, ऐसा आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप देख रहे हो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के कितने ज्यादा यूजेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज केसेस है। मुझे इतना इंडस्ट्री लेवल का आइडिया नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल में सच में ये पूरे यूज होते होंगे, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका कुछ ना कुछ यूज होगा, राइट, तो वो वहां यूज होता होगा। तो चलो इसमें क्या करना है, देखो सेकंड लाइन पर लेते हैं। इट इज टाइप ऑफ डायरेक्टिव दैट हेल्प्स टू कंपाइल अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ प्रोग्राम और टू स्किप द कंपाइलेशन ऑफ सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम। मतलब मैंने जो आपको बोला, मेरे को पूरे प्रोग्राम के अंदर से ये वाले लाइन को करना ही नहीं है एग्जीक्यूट, तो हम लोग कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू एक्सक्लूड दैट पार्ट ऑफ द कोड। सिंपल, इतना ही आपको लिखना है, एग्जाम में भी ऐसे लिख के आ जाओगे तो हो जाएगा। क्या है ये हमारा, इट इज यूज्ड टू कंपाइल द स्पेसिफिक, और बोल सकते हो सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, राइट, मतलब आपको जो स्पेसिफिक पार्ट को करना है उसको आप कर सकते हो यूजिंग कंडीशन। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल मैंने आपको लिया, बहुत प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल है, इंटरनेट से ही मैंने इसको उठाया है। देखो क्या होगा, मैंने क्या किया, डिफाइन x10, जैसा कि वहां पर मैंने डिफाइन पाई 3.14 किया था, वैसे मैंने डिफाइन यहाँ पर x10 कर दिया। सिंपल, मेन फंक्शन में आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ सॉरी ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है इफ डेफ किया, ठीक है, एंड x किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोल रहा है, ये लाइन ये बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर डेफ डिफाइन है x, अगर x डिफाइन है तो ये वाली लाइन को प्रिंट एग्जीक्यूट करो। मतलब ये प्रिंट वाला जो देखो उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ना, ये वाले लाइन को प्रिंट करो, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है, अगर इफ डेफिनेशन x, मतलब इफ डेफ x, मतलब इफ x डिफाइन है तो
तो ये वाली लाइन को प्रिंट कर दो, मतलब एग्जीक्यूट कर दो। एल्स नहीं डिफाइन है तो नीचे वाले लाइन में चले जाओ। देखो हैशटैग एल्स भी मैंने लिखा है। हैशटैग एल्स भी जो है ना वो भी हमारा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का ही हमारा वो है, मतलब कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर ही है। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया उसको, इफ मैंने लिखा जैसे हैशटैग यहाँ पर देख सकते हो, इफ मैंने लिखा वैसे एल्स भी होता है, राइट। सो सिंपल सा इफ डेफ एक्स की मदद से हमने देखो कुछ पार्ट ऑफ कर दिया। जैसे कि हम लोग इफ एल्स कंडीशन होता है, वो भी आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, वो भी आप पढ़ोगे आगे आकर, तो वो भी उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के हेल्प से है, राइट। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, राइट, आई गेस ये सब यूज नहीं होता है, लेकिन ये सब आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक इंजीनियर हो, राइट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो आपको ये सभी चीजें टॉपिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक कंडीशनल कंपाइलेशन। तो एग्जांपल में देख लो, इफ हो गया, हैशटैग इफ डेफ, हैशटैग इफ एंड डेफ। इफ एंड डेफ क्या होता है? इफ नॉट डिफाइंड, ठीक है, उसका भी यूज हो सकता है। एल्स इफ हो गया, एलिफ एंड इफ एल्स नॉट डिफाइंड, ये होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। हमने तीन हमने प्री प्रोसेसर कंप्लीट कर लिया। हमारा लास्ट है अदर डायरेक्टिव, जो कि आपका होमवर्क। देखो सभी पूरे फाइल में जहां पास ये होमवर्क ऐसा मैंने लिख कर रखा है, राइट, रेड से आप देख सकते हो, उसका मतलब रहेगा आपको वो वाला जो आपका पेज है उसका आपको होमवर्क सेक्शन है, ठीक है। आपको इसको कर आपको इसको मेरे को कमेंट्स में देना है। अच्छा से करोगे यार तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको देखो अनडेफ बता देता हूं थोड़ा। अनडेफ क्या होता है? अनडेफ खुद से समझो। अनडेफ मतलब अनडिफाइंड, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? अगर क्या देखो क्या लिखा मैंने, द अनडेफ डायरेक्टिव यूज टू अनडिफाइन एन एग्जिस्टिंग मैक्रो। जैसे कि मैंने मैक्रो बनाया हैशटैग डिफाइन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अनडेफ पाई कर दूंगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। इसको करके देखते हैं यार, चलो इसको करके देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि मान लो देखो मैंने हैशटैग डिफाइन पाई किया, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ आता हूं, मैं हैशटैग अनडेफ कर देता हूं, इसको अनडेफ कर दिया, अनडेफ पाई कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मेरा पाई होता है क्या डिफाइन, मतलब ये प्रिंट होता है क्या। देखो क्या बोल रहा है, देखो देखो देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल था समझने के लिए। क्या बोला? एरर पाई अनडिक्लेयर्ड। लेकिन भैया हमने तो यहाँ पर डिक्लेयर किया है 3.14 बोल के, लेकिन फिर मैं बोलूंगा भाई देखो यहाँ पर मैंने अनडेफ कर इसको अनडिफाइंड कर दिया है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अनडिक्लेयर एरर, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। होप आपको ये समझ में आएगा अनडेफ डायरेक्टरी, राइट। अब देखो यहाँ पास एक है, मेरे को यार इसको पढ़ने भी नहीं आ रहा है, प्राग्मा डायरेक्टिव नाम से, ये प्राग्मा पढ़ेंगे, राइट। अगर मैं गलत होऊंगा बताना कमेंट में, प्राग्मा, राइट। सो देखो ये क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं ये आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। ये यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है, मतलब आप लोग के एज ए स्टूडेंट आप ये ज्यादा ये सब चीजें यूज नहीं करोगे, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, राइट। एक अच्छी डायरेक्टिव आप देख सकते हो, तो इसको पढ़ो जाकर। ये जो मैंने लिखा है ये पढ़ो, इसको आप लोग समझो, ठीक है। आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करो, बस मैं इतना चाहता हूँ। कमेंट टूमेंट करके मत बताओ, बस आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करो, ठीक है। एंड ओवरऑल आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना, एंड आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैंने कुछ भी मिस्टेक किया होगा, कुछ मैंने मिस किया होगा तो जरूर कमेंट करके बताओ, ठीक है। एंड ये वीडियो यार थोड़ी लेंदी हो गई होगी, थोड़ा देख लेते हैं कितना मिनट का, राइट। तो 18 मिनट का वीडियो बन गया है, सो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो है, ठीक है। तो होप आपको अच्छा लगा वीडियो। आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 13 पर, ठीक है। जो टॉपिक होगा आपको दिख जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्या टॉपिक होने वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।